बाब नंबर 48। باب استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يشرع في رمي جمرة العقبة يوم النحر। बेहतर यह है कि हज करने वाला जमरा अक़बा की रमी शुरू करने तक तलबिया जारी रखे, यानी कुर्बानी के दिन तक। हदीस नंबर 3087। حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن محمد بن أبي حرملة عن كريب مولى بن عباس عن أسامة بن زيد قال ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفات، فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الشعب الأيسر الذي دون المزدلفة أناخ فبال، ثم جاء فصببت عليه الوضوء فتوضأ وضوءا خفيفا، ثم قلت الصلاة يا رسول الله، فقال الصلاة أمامك، فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى المزدلفة فصلى، ثم ردف الفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة जमअ। हजरत उसामा बिन ज़ैद रजी अल्लाह अन्हुमा बयान करते हैं, मैं अराफात से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे सवार था, तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुज़दलिफा से पहले बाईं घाटी पर पहुंचे तो ऊंट बिठाकर पेशाब किया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए तो मैंने पानी डाला और आपने हल्का वुजू किया। फिर मैंने पूछा, ए अल्लाह के रसूल, नमाज पढ़ना चाहते हैं? आपने फरमाया, नमाज आगे है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवार होकर मुज़दलिफा पहुंचे और नमाज पढ़ी। फिर मुज़दलिफा की सुबह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजल रजी अल्लाह अन्हो को अपने पीछे सवार कर लिया। फजल रजी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि आप जमरा अक़बा पहुंचने तक तलबिया कहते रहे। तखरीज अखरजहुल बुखारी फी सहीहिही फिल हज बाबुन नुज़ूल बैन अरफत व जमअ। हदीस नंबर 1669। उन्जुर तोहफा बिरक़म 11055। हदीस नंबर 3088। قال كريب فأخبرني عبد الله بن عباس عن الفضل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुज़दलिफा से फजल रजी अल्लाह अन्हो को अपने पीछे सवार कर लिया। तो फजल रजी अल्लाह अन्हो ने मुझे बताया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमरा अक़बा की रमी तक तलबिया कहते रहे। तखरीज अखरजहुल बुखारी फी सहीहिही फिल हज बाबुत तलबियति वत तकबीर गदात अन-नहरैन यरमिल जमरता वल इर्तिदाफ फिस सैर। हदीस नंबर 1685। व अबू दाऊद फी सुननिही फिल मनासिक बाबुन मता युक़ताउत तलबिया। हदीस नंबर 1815। व तिर्मिज़ी फी जामिअही फिल हज बाबु मा जाअ मता तुक़ताउत तलबियतु फिल हज। हदीस नंबर 918। व नसाई फिल मुज्तबा फी मनासिकिल हज बाबु तलबियति फिस सैर, जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 268। उन्जुर तोहफा बिरक़म 11050। हदीस नंबर 3089। وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث وحدثنا ابن رمح أخبرني الليث عن أبي الزبير عن أبي معبد مولى بن عباس عن ابن عباس عن الفضل بن عباس، وكان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في عشية عرفة وغداة جمع للناس حين دفعوا عليكم بالسكينة وهو كاف ناقته حتى دخل محسرا وهو من منى، قال عليكم بحصى الخذف الذي يرمى به الجمرة، وقال لم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى الجمرة। हजरत फजल बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा बयान करते हैं, और वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे सवार थे। आपने अरफा की शाम और मुज़दलिफा की सुबह चलते वक़्त लोगों से फरमाया, सकीनत और सुकून को लाजिम पकड़ो, और आप अपनी ऊँटनी को यानी तेज चलने से रोके हुए थे हत्ता के वादी मुहस्सर में दाखिल हो गए, जो मिना का हिस्सा है। आपने फरमाया, 2 उंगलियों के दरमियान रख कर फेंकने वाली कंकरियां जमरा मारने के लिए उठा लो, और आप रमिये जमरा तक तलबिया कहते रहे। तखरीज अखरजहुन नसाई फिल मुज्तबा फी मनासिकिल हज बाबुल अम्रि बिस्सकीनति फिल इफाज़ति मिन अरफा, जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 258। वफी बाबिर रुख़्सति लिज़्ज़ुअफ़ति अन युसिल्लु
यौम अन्नहर सुबह बिमिना जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 267। वफी बाब मिन ऐना यल्ताक़ितुल हिसा जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 269। उन्ज़ुर तोहफ़ा बेरक़म 11057। फ़ायदा, अक्सर सहाबा, ताबिईन, इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफ़िई और इमाम अहमद रहमहुल्लाह के नज़दीक जमरा अक़बा की रमी शुरू करते वक़्त तलबिया कहना बंद कर दिया जाएगा, लेकिन इस रिवायत से मालूम होता है तलबिया रमी जमरा अक़बा खत्म करते वक़्त खत्म किया जाएगा। इमाम इब्न हज़म, बाज़ शवाफ़िअ और मुहद्दिसीन का मौक़िफ़ यही है। बाज़ सहाबा मसलन हज़रत आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा, सअद बिन अबी वक़्क़ास, अली रज़ियल्लाहु अन्हुम, इमाम मालिक, इमाम औज़ाई, इमाम लैथ और हसन बसरी रहमहुल्लाह के नज़दीक अरफ़ा के दिन ज़वाल आफ्ताब के बाद तलबिया कहना बंद कर दिया जाएगा। मालूम होता है उन हज़रात को आपके फ़ेल का इल्म नहीं हो सका, जिससे मालूम होता है बाज़ दफ़ा करीब तरीन साथियों से भी आपका फ़ेल ओझल रह जाता था। हजरत आइशा उम्मे सलमा रजी अल्लाह अन्हुमा अज़वाज मुतहरात में से हैं और साद अली रजी अल्लाह अन्हुमा अशरा मुबशरा में से हैं। इसलिए हमारे लिए हुज्जत व दलील आपका तरीक़ा है, किसी जलीलुल क़दर सहाबी या इमाम का तर्ज अमल आपके खिलाफ हुज्जत नहीं बन सकता। नोट, इमाम इब्न कुदामा ने इमाम अहमद का मौक़िफ़ इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफ़िई वाला करार दिया है और इमाम नववी ने इब्न हज़म और मुहद्दिसीन वाला। अल मुग़नी लिब्न कुदामा, तहक़ीक़ अद्दुक्तूर तुर्की, जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 297। सहीह मुस्लिम मा नववी, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 415। हदीस नंबर 3090। वहद्दसनीह ज़ुहैर ब्न हर्ब हद्दसना यहया ब्न सईद आन इब्न जुरैज أخبرني أبو الزبير بهذا الإسناد غير أنه لم يذكر في الحديث ولم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى الجمرة، وزاد في حديثه والنبي صلى الله عليه وسلم يشير بيده كما يخذف الإنسان। इमाम साहब यही रिवायत एक दूसरे उस्ताद से बयान करते हैं, लेकिन इसमें यह तज़किरा नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमी जमरा तक तलबिया कहते रहे, और यह इजाफा है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ के इशारे से बता रहे थे जैसे चुटकी से इंसान कंकरी फेंकता है। तखरीज तक़द्दम। फायदा, इस हदीस से मालूम होता है कि आपने कंकरियां वादी मुहस्सर से ली थी। इमाम अबू हनीफा, इमाम अहमद और इमाम मालिक के नजदीक रमी जमरा से पहले जहां से चाहे कंकरियां ले सकता है। इमाम शाफिई और मुहद्दिसीन के नजदीक मुज़दलिफा से लेना बेहतर है। कंकरी ऐसी होगी जिसे 2 उंगलियों के दरमियान रख कर फेंका जा सके। हदीस नंबर 3091। वहद्दसना अबू बकर इब्न अबी शैबा हद्दसना अबुल अहवस अन हुसैन عن كثير بن مدرك عن عبد الرحمن بن يزيد قال قال عبد الله ونحن بجمع سمعت الذي أنزلت عليه سورة البقرة يقول في هذا المقام لبيك اللهم لبيك। हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि हम मुज़दलिफा में थे। उस मकाम में मैंने उस शख्सियत से जिन पर सूरह बकरा नाजिल हुई ये कहते सुना, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। तखरीज अखरजहु अन्नसाई फिल मुज्तबा फी मनासिकिल हज बाबुत तलबियति बिल मुज़दलिफा, जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 265। उन्ज़ुर तोहफ़ा बिरक़म 9391। हदीस नंबर 3092। वहद्दसना सुरैज ब्न यूनुस हद्दसना हुशैम أخبرنا حسين عن كثير بن مدرك الأشجعي عن عبد الرحمن بن يزيد أن عبد الله لبى حين أفاض من جمع، فقيل أعرابي هذا؟ فقال عبد الله أنسي الناس أم ضلوا؟ سمعت الذي أنزلت عليه سورة البقرة يقول في هذا المكان لبيك اللهم لبيك। अब्दुर्रहमान बिन यजीद से रिवायत है कि हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद रजी अल्लाह अन्हु ने मुज़दलिफा से वापसी के वक़्त तलबिया पढ़ा तो कहा गया यह कोई जंगली यानी बदवी आदमी है। तो हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया क्या लोग भूल गए हैं या राह रास्त से भटक गए हैं? जिस शख्सियत पर सूरह बकरा उतरी है इस जगह मैंने उसको ये कहते हुए सुना, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। तखरीज तक़द्दम तखरीजुहु फिल हदीस साबिक़ बिरक़म 3091। हदीस नंबर 3093। वहद्दसनाहु हसन अल-हुलवानी हद्दसना यहया ब्न आदम हद्दसना सुफयान अन हुसैन बिहाज़ा अल-इस्नाद। इमाम साहिब ने अपने एक और उस्ताद से यही रिवायत नकल की है। तखरीज तक़द्दम तखरीजु बिरक़म 3091। हदीस नंबर 3094। वहद्दसनीह यूसुफ ब्न हम्माद अल-मअनी
حدثنا زياد يعني البكائي عن حسين عن كثير بن مدرك الأشجعي عن عبد الرحمن بن يزيد والأسود بن يزيد قالا سمعنا عبد الله بن مسعود يقول بجمع: سمعت الذي أنزلت عليه سورة البقرة ها هنا يقول: لبيك اللهم لبيك، ثم لبى ولبينا معه। हजरत अब्दुर्रहमान बिन यजीद और असवद बिन यजीद रहिमहुमुल्लाह बयान करते हैं, हमने अब्दुल्ला बिन मसऊद रजी अल्लाह अन्हो से मुज़दलिफा में सुना, वो कह रहे थे मैंने यहाँ उस शख्सियत से जिस पर सूरह बकरा उतरी है सुना, वो कह रहे थे लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। फिर हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह अन्हो ने तलबिया कहना शुरू किया और हमने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तलबिया कहा। तखरीज तक़द्दम तखरीज बिरक़म 3091। फायदा, जमरा अक़बा पर रमी करना वाजिब है, अगर वो रह जाए तो एक जानवर की कुर्बानी जरूरी है। जमहूर के नजदीक कंकरियों की तादाद 7 है और उनको अलग अलग फेंका जाएगा और हर एक के साथ अल्लाहु अकबर कहा जाएगा। इमाम अबू हनीफा और इमाम शाफिई के नजदीक अगर 3 या इससे जायद कंकरियां रह जाएं तो एक जानवर की कुर्बानी जरूरी है, अगर 3 से कम हो तो फी कंकरी गंदुम देनी होगी। इमाम अबू हनीफा के नजदीक निसफ सा और शाफिई के नजदीक पूरा सा।